afternoon. भाईजान, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सलमा पे तो मुझे हैरत हो रही है कि वो ये कह रही है कि अच्छा है रक्षी यहां से चली जाए। मेरी बेटी अगर तेज तरार होती तो कब से घर से चली गई होती। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती, लेकिन इस तरीके से लड़कों के साथ चक्कर वक्कर नहीं चलाती है। ये तो रिश्ता उसकी दोस्त के कजिन के घर से आया है। मैं बता रही हूँ भाईजान, अगर मेरी लड़की... मुझे इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारी बेटी कैसी है और कैसी नहीं है। ये जो खातून अभी आई थी रिश्ता लेके, इनका फोन आया तो मुझे बताना। अब जी भाईजान, लेकिन वो तो रक्षी के लिए आएगा ना रिश्ता। अरे जिस किसी के भी लिए हो, मुझे बताना जब उनकी कॉल आए, ये कह रहा हूं बस। जी फोन बंद करके बैठा हुआ है जब से यहां से गया है। उसकी माँ तो नहीं क्या समझती है अपने आप को, उसको तो मैं बताती हूँ। यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझसे अभी बात नहीं करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। पुरानी बात। सुनो, तुम्हारा रिश्ता आना था ना, उसका क्या सीन है? मुझसे क्यों पूछ रहे? अपनी उस चुड़ैल से जाके पूछो ना। इसी से ही पूछ रहा हूँ। देखो, मैंने कहा मेरा मूड ठीक नहीं है। तो और मुझे ना कभी कभार लगता है कि सारी जिंदगी मुझे इसी जहन्नुम में गुजारनी पड़ेगी। इंसान के सारे जन्म उसके अंदर ही होती है लड़की। हाँ, और कुछ लोग मुजस्समे जहन्नुम भी होते हैं, जैसे सारा, मामी। सारा और मामी? मगर जहन्नुम ठंडी नहीं होती। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था और वो मैडम सारा मेरी सास के सामने आ गई। तो क्या चल गया उसका जादू? क्या मतलब? मुझे एक बात बताओ, अगर सारा का रिश्ता आया होता तो क्या मैं उसके रिश्ते वालों के सामने कभी आती? ऐसे जरूरत तो नहीं थी। एग्जैक्टली, लेकिन सारा को जरूरत थी। मैं खुश हूं और सारा कुछ ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। डाइन भी 7 बार घर छोड़कर चली जाती है। तो ये बात तो डाइन को ही पता होती है ना कि कितने घर उसने छोड़ने हैं और किसको नहीं छोड़ना। तुम्हारी मज्जाल, पागल तो नहीं हो गए तुम? पागल तो आपने उस बच्ची को कर दिया है जिस बाप के कांधे पे उसे होना चाहिए था। उस बाप की ठोकरों पे पड़ी है वो, सिर्फ आप लोगों की वजह से। हमारी वजह से ना, कि उसकी अपनी माँ और तुम्हारी वजह से। याद रखना, अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो तुम और तुम्हारी लाडली को मैंने छोड़ना नहीं है। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो आप लोग भी समझ जाइएगा कि वो रिश्ता कभी आपके हाथ में था ही नहीं। अच्छा, जबान को ज्यादा कैंची की तरह नहीं चलने लगी? याद रखो, जब जबान चलती ना ऐसे कैंची की तरह तो मुंह काट देती है। मत चलाया करें ना आप भी, खामोश तो आप भी रह सकती हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, मैंने तुम्हारा और तुम्हारी उस लाडली का ऐसा बुरा हाल करना है ना, अगर ना किया तो मेरा नाम भी फरत नहीं। फरत तो आपका नाम होना भी नहीं चाहिए, और आपसे जो हो सकता है ना आप कीजिएगा, क्योंकि मैं भी उसको कहकर आई हूं कि इंसान ने अगर मरना है ही ना तो एक मर्तबा खुलकर जी लेना चाहिए।
से तुम्हें मार कर ही छोड़ूंगी। लाइट क्यों ऑन है? आप जाग रही हैं? तुम भी तो जाग रही हो। रानी नहीं है ना, तो मेरे कमरे में पानी नहीं था, मुझे प्यास लग रही थी, पानी पीने आई थी। नूरा रखना भूल गई होगी। कोई ख्वाब देख लिया था क्या? नहीं, लेकिन सोच रही हूँ देख लूं। सोच के ख्वाब देखते हैं क्या? ये मेरे ख्वाब है मम्मा। मैं खुद डिसाइड करती हूँ कि मैं कौन सा ख्वाब किस तरीके से देखूं और किस तरह देखूं, यू नो। कैसी बातें करती हो? आप तो ऐसी बातें करती नहीं है, नाना मियाँ भी नहीं करते, प्रार मामू का तो सवाल ही नहीं उठता, तो फिर कौन करता है? पता नहीं कौन करता हो। मैं बताऊं? मेरे बाबा। ना, मेरे बाबा कैसी बातें करते थे। जान से मार दूंगा तुझे, समझी तुम? मम्मा, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे। अच्छा ठीक है, सही है, कम डाउन, इट्स ऑल राइट। कोई बात है क्या? क्या 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 बताना है? क्या बताना है? कुछ नहीं, अब जाए, सो जाए, थक गई होंगी ना। कुछ तो है मेरी मामा की माजी में जो वो मुझे बताते हुए डरती हैं, ये बात तो कंफर्म है। यार ये कॉल क्यों नहीं उठा रही? कौन कौन जा रहा है? पूरी क्लास जा रही है, प्रोफेसर्स भी जा रहे हैं और काफी सारी लड़कियां भी। तुम्हें जाना है? जाना तो है मैंने, लेकिन इजाजत नहीं मिलेगी, और कल रात जो हुआ है वो तो को भी पता है। इस घर में तुम्हें खुश रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन मेरी और तुम्हारी खुशियां बर्बाद करने की इजाजत सबको है। मम्मी मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? यार कहाँ रह गई हो? हमने 1 घंटे में निकलना है। हिना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस ये कह रही थी कि तुम 1 घंटे तक रुकवा लो। सारा तुम्हें ज्वाइन करी यूनिवर्सिटी में। अच्छा चलें, ठीक है, ओके। थैंक यू। मम्मी ये क्या कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। चलो, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ज़ारा,
क्या बात है बच्चे, सोए क्यों नहीं अभी तक? अब भी तो जाग रहे हैं। अरे बेटा, बूढ़े ऐसे ही होते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नींद घटती चली जाती। उम्र की वजह से? हाँ तो और क्या बेटा। उम्र की वजह से या फिर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बेटा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? है ना मियां? एक बहुत पर्सनल बिलीफ मैं आपको बताऊं। बताओ। मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी से कुछ छुपाते हो ना, कोई चीज, कोई राज, तो इवेंचुअली उसके सामने आ ही जाता है, अब चाहो या ना चाहो। तो फिर बेटा हम क्या छुपाएंगे तुमसे? ये तो आप बताएं मुझे, क्या आप और मम्मा मुझसे क्या छुपा रहे हैं? हम कैसे बताएं बेटा, ये तो तुम बताओगी ना। ये बात बताऊं मैं आपको? हाँ रहने दे। नहीं बेटा, जब बात शुरू की है तो पूरी तो करो ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ लोगों के बारे में ना डिटेल्स नहीं जानती। मसलन किन लोगों के बारे में? ये तो आपको पता ही होगा। फिर वही बात बेटे, तुम्हें लगता है कि हमने कोई डिटेल्स तुमसे छुपाई है, तो तुम बताओ किसकी छुपाई? जो आप और मम्मा मुझसे छुपा रहे हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता? बेटा मुझे नहीं पता। उनकी पिक्चर है आपके पास? बेटा देखो, तुम्हारा बाप। मैंने तो पापा का नाम ही नहीं लिया, तो फिर आपको कैसे पता चला नाना मियां? कहा था ना मैंने, जब आप लोगों से बातें छुपाते हैं, राज रखते हैं, तो वो उनके सामने आ जाते हैं। नाना मियां, मैं तो इतनी ढीठ हूं कि अगर मेरे सामने नहीं भी आया ना, तो मैं उसे निकलवा लूंगी। कभी कभी तो मुर्दे भी अपनी कब्र से बाहर निकल आते हैं। सो जाए आप। अल्लाह, ये लड़की तो वाकई घड़े मुर्दे उखाड़ के छोड़ेगी। मैंने ना तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें इसमें डाल ली हैं, तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना और अपनी भरपूर जिंदगी गुजार के आना। चल। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो किसकी यूनिवर्सिटी की ट्रिप थी। इतनी सुबह कैसे जाओगी? वो मैं इसके लिए कैब करवा रही थी। आप कमाल करती हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं जाऊं? आप ये कह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा। तुम जाना कहाँ है? यूनिवर्सिटी। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। तुम्हारा बहुत एहसान होगा। फर्ज एहसान नहीं होता, फर्ज फर्ज होता है। लाओ ये मुझे दे दो। सुनो, वो अपने मामू को मत बताना प्लीज। मामू को कुछ नहीं पता? ठीक है, मैं संभाल लूंगा। गाड़ी की चाबी ला रहा हूँ। थैंक यू। चलो, रिक्शे में तो नहीं जाना पड़ेगा। तुम ठीक हो? जी। एक बात बताओ, पूछे। ये क्या हुआ था? कहाँ? रिश्ते वालों के सामने आना कोई बुरी बात नहीं है,
लेकिन तुम आई क्यों थी? मैं जानबूझ के नहीं आई थी। आपको भी पता है कि मेरे कमरे में सिग्नल्स नहीं आते। है ना, बार बार कॉल कर रही थी, तो मैं बस उसकी कॉल आंसर करने के लिए बाहर गई थी और बहुत छुप के गई थी। अब मुझे क्या पता था कि वो आंटी बाहर निकली हुई होंगी। और वैसे वो मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत चिपकू सी थी और बहुत आम थी, कोई खास बात भी नहीं थी उनमें। तो पर खास क्या होता है? खास लोग शायद वो होते हैं जिनको देख के लगता है कि वो खास होते हैं, जिनके साथ सारी जिंदगी गुजारी जा सकती है। उनको देख के लगता है कि जिंदगी का सफर कट जाएगा उनके साथ, और ये भी लगता है कि इन पे शायद जिंदगी वारी भी जा सकती है। ऐसे लोग होते हैं खास लोग। कहाँ थी तुम? जन्नत के रास्ते पे। क्या मतलब? कुछ नहीं, किसके साथ आई? अपने कजिन के साथ आई हूँ मैं। वो रहा। थैंक यू आदिल। सारा जो ऐसे मामू ने दिए थे वो तुम रख लो। बाबा ने? सारा तुम्हारे बाबा जो ने दिए ये रख लो। रखो, मैं चलता हूँ। सही है। बाय बाय। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, ये तुम्हारा कजन है? हाँ, मेरी पप्पू का बेटा। हाय, मेरी फूफो का ऐसा बेटा होता ना, मैं तो मर ही जाती उस पे। और यहाँ मेरी फूफो है का कोई बेटा ही नहीं है। काश ये मेरी फूफो का बेटा होता। है ना, इंसान बनो। ये चीजें मुझे मजाक में भी नहीं पसंद। मैं मजाक नहीं कर रही। रहने दो, तुम। जा रही हूँ मैं, 2 मिनट आ रही हूँ। इधर किधर जा रही हो? कोस्टर यहाँ है। सब खैरियत से हो गया ना? तुम मुझसे गाड़ी में बिठा के आए हो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मामी आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है? मैं बैठा के ही आया हूँ। जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने ये कदम उठाया सारा के लिए, और मुझे पता है दिन चढ़ते ही मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़े होने वाली है। मैं मामू से बात कर लूंगा। पता नहीं क्या होगा। हम एक काम करते हैं, आप मामू को बता दें कि सारा 1 हफ्ते के बाद आएगी, और फिर अगर रिश्ते वाले आएंगे उनके ध्यान सार से हटा के रक्षी की तरफ कर लें। हाँ, लेकिन तुम्हारे मामू जो जैसे चाह रहा हो उसे वैसे ही दिखाना चाहिए। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझसे हो नहीं पाएगा ये। हमें आप स्ट्रेस मत लें, जो आपको कहा है आप वैसे ही कीजिए। मजर, मैं वो कह रही थी कि रक्षी ना सारा से 5 साल बड़ी है, तो इस हिसाब से तो उसकी शादी पहले होनी चाहिए। हाँ, तो यही तो मैं कहता हूँ। हाँ, लेकिन जब भी उसके लिए रिश्ता आता है तो लोग अगर सारा को पसंद कर जाते हैं तो इसमें सारा का तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। तो ये कि अगर ये रिश्ता आपको पसंद है ना, तो रक्षी की तरफ ध्यान रखने के लिए अगर हम सारा को लाहौर भेज दें तो फिर हंगामा नहीं होगा। क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हो?
एक जवान जहान लड़की को जिसे मैं घर से बाहर नहीं निकलने देता उसे अकेला लाहौर भेज दूं? हाँ लेकिन इसमें मजाई का ही क्या है? कह दिया ना, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, यहीं रहेगी इस घर में, समझ गई? वो तो चली गई है, अब क्या होगा? यार वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। कौन लोग? हमारे बड़े। छुपाने की चीज तो हमें हमें तो उन्होंने खुले में छोड़ा हुआ है। बकवास नहीं करो सरमत। तुम्हें पता है मैंने कल रात नाना मियाँ से क्रॉस क्वेश्चन किया। अच्छा, क्या बात है? उन्होंने बाबा का जिक्र किया खुद। पुप्पा का? क्या बात हुई? तो मैंने उनको आगे से बोला कि कभी कभी तो मरते भी कब्र से जिंदा होके निकल आते हैं। यार उस दिन मैं एक बात सोच रहा था, अगर उस जमाने में फेसबुक होता ना, बाकी फेसबुक पे आईडी होती। क्या कह रही हो भाई? जो मर जाते ना फिर आईडी नहीं बनाते। शराब सरबत। ये देखो। ये तो दादा की शुगर मिल है। एग्जैक्टली ये देखो, पढ़ो ये। इसका मतलब मेरा शक सही था कि नाना मियाँ की फैक्ट्री यहाँ पे नहीं थी पहले। मेरा ना कराची से कोई लेना देना है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। नाना मियाँ का घर भी वहाँ होगा और मामा की शादी भी वहीं हुई होगी। और तभी वो हमें कराची भी नहीं जाने देते। एग्जैक्टली। सरमत, क्या तुम मेरा साथ दोगे? कभी तुम्हें मना किया मैंने? हमेशा तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ। बोलो क्या हुआ? अच्छा गर्ल्स, हम लोग यहाँ थोड़ी देर स्टे करेंगे, नाश्ता वगैरह करके फिर हम होटल चलेंगे, ठीक है? आई मैडम। लाहौर आ गया? नहीं, लाहौर आ गए। क्या मतलब? तौबा है यार, बस में बैठते ही तो बताया था कि हम लाहौर नहीं हैदराबाद जा रहे हैं। चलो उतरो। लेकिन पैसे तो हम लोगों ने लाहौर के दिए थे। हाँ, पैसे लाहौर के नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ लेके आ गए। मैंने तो लाहौर जाने की खुशी में खाना भी नहीं खाया। चलो रुको यार, मैं घर में बता दूं। हेलो अम्मी, हम लोग का ट्रिप लाहौर जा रहा था ना। अब हम लोग लाहौर नहीं, हम लोग हैदराबाद पहुंच गए। हाँ, पहुँच गए। हम लोग हैदराबाद पहुंच गए। चलो उतरो अब। शुक्र है तुम दोनों मिल गए। तुमने खबर सुनी? क्या हुआ? चलो विकी मैं को जा रही हूँ। यूनिवर्सिटी एक सेकंड, क्या हुआ? बोली। विकी को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। तो हम क्या करें? तुम लोग कुछ करो ना करो, पर अब वो बहुत कुछ कर सकता है। देख लेंगे उसे भी। मैंने ना कभी कोई चूड़ियां नहीं पहनी। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा तुम लोगों को बता दूं। बता दिया। एक टेंशन खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती। तुम्हें क्या हो गया? तुम तो रिलैक्स करो। कैसे रिलैक्स करूं यार मैं? तुम्हें पता है ना, जहाँ तुम होती हो वहाँ ये सारी चीजें मुझे अफेक्ट करती हैं। फिर यार क्या हो गया ऐसा? सरबत मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है ना, जब कुत्ते की मौत करीब होती है तो बहुत ज्यादा भौंकना शुरू हो जाता है, काटना शुरू हो जाता है। विकी किसी कुत्ते से कम है क्या? इस वक्त ना हमारा फोकस एक ही है। मेरा फोकस ना इस पे भी है। मैं ऐसी चीजें भूल नहीं सकता। तुम्हें पता है ना, मेरा मूड अफेक्ट होता है इन सबसे। पता है मुझे। अच्छा, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए चलें कहीं? बताओ। कहाँ चलना है? जीप निकालते हैं, कहीं पे भी चलते हैं। चलो आ जाओ। वाह, कितना अच्छा व्यू है यार यहाँ पे।
है ना, अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। वाह, वो देखो वहां पे वो वाला कितना अच्छा लग रहा है ना। पिक्चर्स बनाओ मेरी, ये लो। क्यूट, बहुत अच्छा है। ये देखो, वाह, नाइस है ना। हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं। चलो कहाँ चलते हैं वापस। चल, बहुत अच्छे हैं। आओ वहाँ पे चलते हैं, उस लोकेशन पे बहुत अच्छी है। हाँ चलते तो हैं, लेकिन है ना मुझे ना रेस्टरूम यूज करना है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ किसी से कि रेस्टरूम का है, तो मेरा फोन दो। बेटा वो जारा कहाँ है? जारा को किचन में ढूंढ रहे हैं आप? इस वक्त तो यूनिवर्सिटी नहीं होती वो। हाँ, मैं वही दिखाता हूँ उसको जाके। यूनिवर्सिटी जाके ढूंढेंगे? उस दिन तो मुझे मना कर रहे थे कि जवान बच्ची के पीछे जाओ। क्यों, क्या हुआ है? खैरियत? गलती हो गई है मुझसे एक, मैं जाता हूँ। अब्बा जी, अब्बा जी बात सुने। एक्सक्यूज मी जी, आपको पता है रेस्टरूम किधर है? जी यहाँ से आप लेफ्ट टर्न करेंगी तो आपको मिल जाएगा। ये क्या कर रही है यहाँ पर? यहाँ से? जी जी यहीं से। इसका दुम चल लगा है। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू। गाड़ी तो नहीं दिख रही इसकी, लगता अकेले है। विक्की बेटा, ये तेरा मौका बदला लेने का। कैसी हो? तुम्हारा दुम छल्ला नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? जी आप कौन? कौन क्या? क्या हो गया, बोलना नहीं आ रहा क्या? वैसे एक बात है, यूनिवर्सिटी से बाहर बिनोज दुम छल्ले के झांसी की रानी बोलने भूल गई, क्या बात है? मुझे प्लीज जाने दे। ऐसे कैसे जाने दूं? कहाँ जा रही हो? मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ? है ना, है ना? है ना, है ना वो? यार सारा कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो ना वहाँ पे कोई भी तो नहीं है। कौन है वहाँ पे? चलो सारा नाश्ता करने चलते हैं। लेकिन है ना वहाँ पे कोई था? वहाँ पे कोई भी नहीं है सारा, ये तुम्हारा वहम है। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ ना, इसलिए हो रहा है। है रुको, मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाती हूँ। वहाँ पे हमने इतना इतना एंजॉय किया ना, दिखाती हूँ। अच्छा दिखाओ। ये देखो। चलो तुम जल्दी से नाश्ता करो, फिर हम दोबारा वहाँ पे चलते हैं। सही है? ठीक है, कितना अच्छा व्यू है।
भाईजान आज आप ऑफिस नहीं गए? हाँ बस ऐसे ही। जरा सलमा से कहो एक कप कॉफी तो बना दे मेरे। मैं सारा से कहती हूँ। नहीं, सलमा से कहो जाके। सलमा तो सुबह से नजर नहीं आई और सारा शायद यूनिवर्सिटी गई है। मैंने मना कर दिया था उसे, कमरे में ही होगी। पता नहीं, मुझे तो सुबह से नजर नहीं आई है। अच्छे ये सामने ना आए, मैं कौन सा उसे हर वक्त देखना चाहता हूँ। बेटी है आपकी भाईजान। फरहत, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन मेरा क्या लगता है। वो भाईजान, मुझे एक बात करनी थी आपसे। वो असल में मैं चाह रही थी कि आदिल और सारा का अगर रिश्ता हो जाए तो। किराए के घर में रह लेगा तुम्हारा बेटा? किराए के घर में इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? इसलिए कि मैं उस लड़की को अपने सामने नहीं रखना चाहता और ना ही खानदान में किसी लड़के से उसकी शादी करना चाहता हूं ताकि वो हर वक्त मेरे सामने रहे। भाईजान, रक्षी के लिए जो रिश्ता आया था उनकी तरफ से कोई जवाब आया? नहीं, अब तक तो जवाब नहीं आए। अगर वो लोग सारा का जिक्र करें तो फौरन हाँ कह देना। पर भाईजान, वो तो रक्षी के लिए रिश्ता आया था। मैं जल्द अज जल्द सारा की शादी कर देना चाहता हूँ। तो जायदाद का क्या होगा? जाती है तो जाए। ऐसे कैसे जाएगी? मैं जाने ही नहीं दूंगी। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। कितना खूबसूरत ड्रेस है, मैं इसे ट्राई करती हूँ। अरे 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 अरे, ये बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये कलर बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। आपको क्या पता मुझ पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको क्या पसंद है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि ये कलर आपके लिए नहीं बना। Who are you, mister? आई एम मुनव्वर। Whatever. Are you salesman? नो, मैं भी यहाँ पे आप ही की तरह शॉपिंग करने आया हूँ और फैशन डिज़ाइनिंग में काफ़ी कोर्सेज भी किए हैं मैंने। तो मेरे काफ़ी दोस्त मेरा इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाते हैं। और आप जैसी इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की इस तरह के अनमैचेबल ड्रेस को सिलेक्ट करी थी अपने लिए, तो मेरे प्रोफेशनल ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं आपको इसे बाय करने दूँ। आप मुझसे कुछ ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे? अब देखें, मेरी बातों का बुरा मत माने, मैं सुपर फ्रेंडली हूँ और ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छा लगेगा। आप ट्राई करें। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आपको कहीं दिख गया, आपको ये पसंद आया अपने ऊपर, थैंक्स मी लेटर, बाय बाय। ये ड्रेस तो वाकई बहुत खूबसूरत है। अब उसे कहाँ ढूंढूं? चलो, कहीं मिल गया तो थैंक्स कह दूंगी। हाँ भाई, क्या करने फिर आज? कराची छत पे। कराची? कराची नहीं जा सकते। तुम्हें लगता है कराची तूफानी है? कराची ना नामुमकिन है। मैंने कहा था ना कुछ तूफानी करना है, तो अब वो नामुमकिन नहीं क्यों ना हो? कैसी बातें कर रही हो? कराची नहीं जा सकते। पागल तो नहीं हो गई हो तुम क्या? हाँ, लेकिन तुम भी तो पागल हो, लेकिन मेरे पीछे, है ना? हाँ मतलब हूँ, लेकिन तो फिर नो आर्ग्यूमेंट्स। चलो, आजा आजा आजा, डोंट वेस्ट टाइम।
क्या हुआ मम्मा? दिल डूबा जा रहा है। लेकिन हुआ क्या है? वो जो मुनव्वर का रिश्ता आया था ना, हाँ तो आपकी किसी से बात हुई है क्या? अरे बात तो करने की जरूरत ही नहीं है। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? हमारी तरफ से ना उसको खुद हाफिज कर देना बस। लेकिन क्यों अम्मी? आप तो जानती है ना मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। ये बात अपने मामू के सामने मत कहना, वरना जहर लगने लगेगा उनको अपना दामाद। दामाद? आप क्या बोले जा रही हैं? वही जो अपने कानों से सुना है। कह रहे हैं कि अगर मुनव्वर का रिश्ता सारा के लिए आए ना तो हाँ कर देना। क्या? पर आप तो आदिल भाई से सारा की मना कर दिया है। कह रहे कि खानदान में बेटी नहीं देंगे। कह रहे थे कि अगर आदिल किराए के घर पे रह सकता तो ठीक है, मतलब कि अगर आदिल से रिश्ता कराएंगे तो बेटी देंगे, जायदाद नहीं। और अगर उस मुनव्वर से शादी कराएंगे तो बेटी भी देंगे और जायदाद भी। पागल तो नहीं हो गया ये बुढ़ा? आहिस्ता बोलो, वरना अगर सुन लेगा ना तो हमें पागल कर देगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपना दिमाग फटे जा रहा है। मैं सारा को छोड़ूंगी नहीं। कहाँ जा रही हो? रुक जा। उसे जान से मार दूंगी। अरे ऐसे नहीं,